किसी मुसलमान को नेता नहीं बनने देना चाह रहे, इस कौम को नहीं बनने देना चाह रहे, तो वही वो भेड़िया है मुस्लिमों का, जिसने मुस्लिमों को पीछे किया है। उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि आप सिंबल मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं नहीं बताऊंगा। हमने मोहब्बत में उसको सिंबल व्हाट्सअप लखनऊ से कर दिए। उसने मनोज धामा जी को फोन किया, अरे टिकट तो मैं पहलवान का हो गया। तुम दोनों जब तक हम पिछड़ी जाति के आदमियों को नेता नहीं मानोगे, हम भी तुम्हें नेता ना आज माने, ना कल माने, ना जिंदगी मानो। लिख लो, तुम हम लोगों के बगैर सभासद बन जाओ लोनी में, विधायक का चेयरमैन तो बहुत दूर की बात है। और पूरे जिले नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक आदमी मुझ पे एक मुकदमा भी साबित कर दे तो जो आप कहोगे वो हार जाऊंगा। अच्छा, गोकशी का मुकदमा आप पर लोनी बॉर्डर थाने में इंदिरापुरी चौकी पर दर्ज हुआ। एक तो ये पूछो जिसने मुझे इनोवा दी कि उसका मॉडल कौन सा है, करके दिखाए। और जो अपना में मालदार का 14 बनता हो, बहुत बड़ा लकेश्री बनता हो, बहुत बड़ा कहता हूं मैं दानवीर हूं, बहुत बड़ा कहता हूं मैं करोड़पति हूं, तो कहे कि मैं अपनी मां से पैदा हूं, मैंने गाड़ी दी, क्या हम 20,000 के भी नहीं है यार। तो उन कैमरा कह रहे हो, अगर मैं चुनाव लड़ता तो हो सकता था मनोज धामा की पत्नी चुनाव ना जीत पाती, मैं दावे से कह रहा हूं। सिला यह है कि हमारी कौम में एक भेड़िया है, कोई कहता है कि मैं मुसलमानों का बाप मैं हूं, ये सारे मुसलमान मेरी औलाद है। वो चेयरमैन साहब भी ये मानते हैं कि हम उस भेड़िए की वजह से मुसलमानों ने वोट दिया। और तुम नाम ले लो, मैं हाँ कर दूंगा। विधायक जाकिर अली जी की बात, हाँ और नाम लो, मैं लूं तो मेरी जुबान गंदी होती है, क्योंकि बड़े बड़े गद्दार हैं, ये कौम के भी गद्दार है, मेरे लिए भी गद्दार है। तुम नाम लोगो, मैं हाँ करूंगा। एक बार और नाम लो जी। आप पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली जी की, हाँ, इस आदमी ने मुझसे फोन करके कहा इस लड़ाई को लड़ो, ये कौम की लड़ाई है, मैं तुम्हारे साथ हूं। देना जी, तुम लोनी के बाप हो, लोनी तुम्हारे बाप की जागीर है, तुमने खरीद रखी लोनी, तुम्हारे कहने से देंगे लोग वोट ना, खत्म हो चुके तुम। तो पार्टी बदलने वाले लोग हैं वो भी लगातार सक्रिय हो जाएंगे, और कुछ तो अपनी लोनी में हुए गए। अभी बसपा में असदली नगर पालिका का चुनाव लड़े आपके गठबंधन के विरोध में, और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात सामने आ रही है। नहीं, कहाँ हो गए समाजवादी में ज्वाइनिंग? वो फोटो डाल दिया इन्होंने, सोच ली ज्वाइनिंग हो गई। कई राष्ट्राध्यक्ष जी का लेटर आया कि ज्वाइनिंग हुई। क्या हमारे जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन जी ने कहा कि जिस आदमी का तुम नाम ले लो ज्वाइनिंग हो गई जी। अब दिवाली पे तो भैया सभी लोग जाते हैं, दिवाली पे तो इंसान भी जाते हैं, औरत भी जाती है, मर्द भी जाते हैं, और आपके यहाँ तो दिवाली पे मैंने सुना है हिजड़े भी जाते हैं, आप उनको बधाई देते हो? जाते नहीं जाते हैं? तो दिवाली पे तो कोई भी जा सकता है। मदन भैया जी की कोठी पे से पैसे आए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से खुली बात आकाश के साथ कार्यक्रम में। और आज खास चर्चा में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीद पहलवान जी से। उम्मीद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल का भी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने विषय में संक्षेप में कुछ बताएं कि आपकी जो ये समाजवादी पार्टी की यात्रा है, तो ये शुरू हुई समाजवादी पार्टी से ही या पहले आप कहीं और थे? तो कैसे जो राजनीति में आपको पदार्पण हुआ? देखिए, सन 2000 में हम तो ये समझ लीजिए कि जिनके दादा दादी नेता रहे हो तो हम तो खानदानी हैं। सन 2000 में हमारा एक पैतृक गाँव है धैपा, जहाँ हम पैदा हुए हैं जी। जिला हापुड़ हो गया वो, वहां हम बीडीसी का चुनाव लड़े, 275 वोटों से हम लोग चुनाव जीते वहां, और बल्कि 375 वोटों से जीते हम बीडीसी चुनाव जीते। उसके बाद में लोनी आ गया कारोबार में, यहाँ पे आके हमने सिलाई की फैक्ट्री लगाई, और तभी से हम समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। शुरू से ही समाजवादी पार्टी हमें पसंद रही है, और तब से राजनीति में है, तभी से समाजवादी पार्टी में है और रहने का विचार भी है। जी, जल्दी जल्दी 2 लाइन में एक बार बताइए कि किन किन महत्वपूर्ण पदों पर आपकी जिम्मेदारी रही है? मैं शहर अध्यक्ष रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश सचिव रहा हूँ, कई जिलों में जनपदों में प्रभारी बनकर रहा हूँ, और जीडीए बोर्ड यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में बोर्ड मेंबर, और लोनी नगर पालिका से इस बार प्रत्याशी भी हम रहे समाजवादी पार्टी के। वो इत्तेफाक है कि हम चुनाव 10-15 दिन लड़े, उसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष जी के आदेश पे टिकट वापसी गठबंधन में करना पड़ा जी। और तमाम अनेक पदों पे हम रहे हैं। ये ऊपर वाले की कृपा रही है कि समाजवादी पार्टी ने हमें सम्मान दिया,
और हमने पार्टी का काम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से किया। अच्छा उमेश जी बताइए, औलाद अली मुखिया जब थे तो आप उनकी सरपरस्ती में जो है काम किया करते थे, मुझे खूब याद है कि आप उनकी सरपरस्ती में काम किया करते थे। तो उस दौर की राजनीति में और आज के जो दौर है, इस दौर की राजनीति में कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, आपने ऐसी शख्सियत का नाम ले दिया है, और जब भी कहीं मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई औलाद अली मुखिया साहब, हमने उन्हें शेर शहर का खिताब दिया था। अब कोई भी अपना आप को शेर शहर लिखो, मैं तो मानता नहीं। शेर शहर औलाद अली मुखिया थे, और जब तक हम जिंदा उन्हें मानते रहेंगे। उनके टाइम में हमने लोनी में राजनीति की, जबकि हम गांव से राजनीति करते आए, मगर लोनी में हमने उनके साथ रहकर, उन्हें गुरु मान के, बड़ा भाई मानकर, और उनके साथ मिलकर हमने बड़ी अच्छी राजनीति की। और उस टाइम की राजनीति में अब में अंतर है। उस टाइम राजनीति में हिंदू मुस्लिम इतना नहीं था, उस टाइम राजनीति में इतना भेदभाव नहीं था। आज की और जब की राजनीति में अंतर है। आज कुछ नौजवान लोग नए जुड़े हैं सभी दलों में, उस टाइम बड़ी शर्म थी। आज तो इस लोनी में हर दल का नेता अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानता, चाहे वो किसी भी दल का हो। वो खुद कुछ है नहीं और दूसरे को मानने को तैयार है। अच्छा, लोनी के विकास की बात करूं तो आप भी जीडीए के मेंबर रहे, और आपने कई बार चीजें गिनवाई कि हमने तहसील बनवाई, अलॉट कराई, हमने डिवाइडरों पे लाइट लगवाई, ये चीजें कराई, वो कराई। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी जो ये चीजें उनको नकार दिया कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, हमने ये चीजें कराई। देखिए, तो आपने कैमरा चालू कर दिया। अगर ये कैमरा का बीच में रुक जाता है या मुझसे पहले पूछते, तो मैं आपको जीडीए बोर्ड के जो सुकृत काम है ना, वो मेरी नहीं दराजों में है कहीं, और मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता हो डाल देना ना, आप जीडीए में पता कर लो। मैंने 12 करोड़ का काम लोनी में लिया, लेके कोन इनकलेब से लोनी तिराहे तक, तिराहे से इधर उस्ते तक, राशिद गेट तक ही रह गए, और इधर बॉर्डर तक। और लोनी तिराहे पे सबसे पहला उजाला उम्मेद पहलवान ने करवाया। रामेश्वर पार्क मंदिर, रविशंकर चंदेल वाल्मीकि मंदिर, लोनी बॉर्डर थाने के सामने, एक अपने यहाँ, एक हमना चौधरी चौक, ये 6 हाई मास्ट हम लाए। डिवाइडर हमने बनवाया, सिटी फॉरेस्ट का काम हमने करवाया, तमाम काम हमने करवाए, नालों के हमने दिए। ये सब हमने जीडीए बोर्ड रहते 12 करोड़, 10 से 12 करोड़ हमने काम किए और करवाए। अगर ये बात झूठी हो जाए और ये बात मैं साबित ना कर पाऊं कि मैंने जीडीए बोर्ड में रहते हुए ये काम स्वीकृत कराए नहीं कराए, अगर ये मेरी बात झूठी हो जाए, तो मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा और राजनीति संन्यास ले लूंगा कि मैंने 10 से 12 करोड़ के काम कराए तो कराए, इसमें कोई झूठ नहीं। अगर मुझे कोई झूठा साबित कर दे, आप जीडीए में पता कर लीजिए, मुझ पर स्वीकृत करे लेटर। और ईश्वर मावी स्वयं उन्होंने मेरे साथ, वो भाजपा में आप ईश्वर मावी से पूछ सकते हैं कि जब जीडीए बोर्ड उम्मेद पहलवान थे तो क्या उन्होंने उन कामों को लेकर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की या नहीं की। श्री राम मेरी झोम में वो बता देंगे आपको। बेशक वो आज बीजेपी में, हमने काम किया है। मेरा मन था कि मैं लोनी में विकास करूं और करना चाहता भी हूं। तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाया किसी कारण। अगर हम चुनाव लड़ते जीतते तो आप देखते। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। अच्छा, उम्मेद पहलवान बहुत लंबी दौड़ लगाते हैं, कई बार दिल्ली, लखनऊ, जहाँ भी अखिलेश यादव जैसे अब मिलने की कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उम्मेद पहलवान पहुंच जाते हैं मिनटों में, चुटकियों में, और कहीं ना कहीं अपने मतलब की जो चीजें हैं वो ले भी आते हैं उनसे। लेकिन उसके बाद ऐसा होता क्या है कि वो चीजें जो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, जब हम छूट कर आए, नाजायज हम जेल गए, नाजायज जब छूट के हम गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बुलाया और उन्होंने मेरी सारी परिस्थिति पूछी, हमने बताया। कुछ मुखालिफ उन्होंने उल्टा सीधा बताया, मगर जब हमने सच्चाई बताई तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो, तो हमने कहा जी चुनाव लड़ना चाहते हैं चेयरमैन ही। बोले आप जाइए क्षेत्र में काम करिए, वक्त पे आपको टिकट मिल जाएगा। हम लोगों से चीख के कह रहे थे कि टिकट हमारा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे वादा किया है, हम टिकट लिया है, चुनाव लड़े। मगर हमारे जो मुस्लिम है ना, हमारे भाई, ये रोल ज्यादा मचाते हैं जी, जज्बाती लोग हैं, ये काम नहीं कर पाते हैं। इन्होंने, मैंने मना किया था कि जब तक मैं टिकट ना भरूं, अपना पर्चा ना भरूं, जब तक तुम किसी को मत बताओ, मेरा सिंबल हो गया,
मगर एक हमारा मुस्लिमों में एक बड़ा गद्दार आदमी है, वो ना तो खुद यह नेता बनना चाहता है और ना किसी मुस्लिम को नेता बनना देखना चाहता है। मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, उसने हमारी कौम को पीछे किया है। सबसे बड़ा अगर कोई यहां लोनी में किसी मुसलमान को नेता नहीं बनने देना चाह रहे, इस कौम को नहीं बनना देना चाह रहे, तो वही वो भेड़िया है मुस्लिमों का, जिसने मुस्लिमों को पीछे किया है। उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि आप सिंबल मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं नहीं बताऊंगा। हमने मोहब्बत में उसको सिंबल व्हाट्सअप लखनऊ से कर दिए। उसने मनोज धामा जी को फोन किया, अरे टिकट तो मैं पहलवान का हो गया। और फिर खैर इन भेड़िया की वजह से मेरा टिकट नहीं कटा, ना इनकी हैसियत मेरा टिकट कटवा पाते। मेरा टिकट तो जिसने मुझे दिया, माननीय राष्ट्राध्यक्ष युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमें स्वयं लखनऊ बुलाया और कहा कि यार गठबंधन में सीट जा रही है, जैन जी थोड़ा कह रहे हैं आप दोनों हार जाओगे, बीजेपी को हराना है तो आप कुर्बानी दो। और उन्होंने टिकट वापसी लेते मुझसे कहा ये ले लो, ये पद ले लो, वो ले लो, बंद करने सौदा नहीं, आपने दिया साहब आप ले लो। उन्होंने कहा ठीक है हम 2027 में तुम्हें समझ लेंगे। अब उन्होंने मुझसे वादा किया था, टिकट दिया है। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर मुस्लिमों में टिकट हुआ लोनी में तो इंशाअल्लाह सबसे पहले लिस्ट में उम्मेद पहलवान का नाम आएगा विधानसभा 2027 में, क्योंकि ये लोग टिकट नहीं मांग रहे। जिन भेड़ियों की बात मैं तुमसे कर रहा हूं, टिकट मांग ही नहीं रहे। ये तो हमेशा कौम को बेचता है, इन्होंने फिर बेच दिया। ये तो वहां जाके कह रहे साहब इस जाति के आदमी को टिकट दे दो, मुसलमान तो जीतेगा ही नहीं। अबे तुम कैसे आदमी हो? तुमने वहां जाके सरेंडर कर दिया कि मुसलमान या चुनाव जीतेगा ही नहीं, फला हिंदू को दे दो, इसको दे दो। जिसने उनसे साझा कर ले उसको वो कह देते हैं इनको दे दो, खुद लड़ो ना। अरे खुद लड़ो। अच्छा अगर वो आदमी, समझ जाओ मैं किसे भेड़िया कह रहा हूं, और तुम समझ रहे होगे, मेरी वीडियो देखोगे तुम कि सिंबल मैंने किसे दिए। अगर तुम आके चुनाव लड़ना चाहते हो ना, तो जाओ हम कुर्बानी देंगे, कैमरे पे कह रहे, मांगो टिकट, चलो लड़ो। तुमने हारा मान लिया, तुमने कहा यार मुझे पहले हरा दिया लोगों ने, फिर हरा देंगे। तुम कौम को बेचना जानते हो। चुनाव एक बार तुमने जीतने के लिए लड़ा, उसमें तुम जीते, उसके बाद तुमने कभी जीतने के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं, इसलिए ना तुम कभी जीत सकते। बात किसकी कर रहे हैं आप? किसको लेकर के जो ये शब्द है भेड़िया, ये किसको लेकर के कह रहे हैं? देखिए हमारे यहां सबसे बड़े जो भेड़िए हैं, जो मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, जैसे मिदरीसी हैं, ये हम लोगों को दबा कुचला कहते हैं, हमें बाहर का कहते हैं। हम कब तक बाहर के रहेंगे? इन्हें एलर्जी है कोई इदरीसी समाज का नेता न बन जाए, कोई अंसारी समाज का नेता न बन जाए, कोई सैफी समाज का नेता न बन जाए, कोई अलवी समाज का नेता न बन जाए, कोई मलिक समाज का नेता न बन जाए, कोई नाई समाज से, सलमानी समाज से न बन जाए। जितनी भी पिछड़ी जाति है जो मुस्लिम समाज में आती है, इन अगड़ी जाति वालों को हम लोगों से गिनाती है। हमारा वोट लेने में तो इनको गिनाती नहीं, मगर ये हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई दर्जी का नेता बन जाए, सैफी बन जाए, धोबी बन जाए, अंसारी बन जाए, मलिक बन जाए, सलमानी बन जाए, अलवी बन जाए। ये जितनी भी बैकवर्ड में जाति आती है, हम सबको ये कभी नेता बनना देखना चाहते ही नहीं। है कौन ये? आप कुछ हमारे दर्शकों को इशारे में तो बताइए। देखिए पूर्व विधायक है जी, और मैं नाम लूंगा तो मेरी जुबान गंदी हो जाएगी, आप समझ सकते हो जी। एक पूर्व विधायक है जो कभी नहीं चाहता, वो हमेशा ये चाहता है कि मैं मुसलमानों का नेता बनूं। जब मुसलमानों पर आफत आ जाएगी तो आप लखनऊ ओखला भाग जाओगे। जी है उसमें एनआरसी में लोगों को उल्टा सीधा भड़काकर लोनी थाने मुकदमे करा दिए, बॉर्डर थाने मुकदमे करा दिए, वो घर से बेघर सोए, आप भाग गए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहे? डर नहीं रहा मैं, नाम लेने में जुबान गंदी होती है मेरी, मैं डर नहीं रहा हूं, वो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। और मुझे, और जब तक तुम लोग ये हमें पिछड़ी जाति का, ओबीसी का, नीच जाति का कहना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम हमें दिल से गले नहीं लगाओगे, हमें जरूरत नहीं है तुम गले लगाओ, जब तक हमें तुम सम्मान नहीं दोगे, जब तक तुम हमें पिछड़ी जाति के लोगों को नेता नहीं मानोगे, तो सुन लो अगड़ी जाति के मुसलमान, मैं तुझे एक आदमी को कह रहा हूं सिर्फ, और किसी को नहीं कह रहा हूं, अगड़ी जाति में और भी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम दो को कह रहा हूं जो तुम दो हो,
एक और है जो फड़फड़ाते हैं। तुम दोनों जब तक हम पिछड़ी जाति के आदमियों को नेता नहीं मानोगे, हम भी तुम्हें नेता ना आज माने, ना कल माने, ना जिंदगी मानो। लिख लो, तुम हम लोगों के बगैर सभासद बन जाओ लोनी में, विधायक और चेयरमैन तो बहुत दूर की बात है। जब तक तुम पिछड़ी जाति के लोगों को नेता नहीं मानोगे, मुझे नहीं किसी और को मानो, जब तक तुम पिछड़ी जाति के लोगों को, बाहर वालों को, जितने हम बाहर से बसे हैं, नेता नहीं मानोगे, हम तुम्हें नेता मानने नहीं दे। लिख लो। अच्छा, बताइए आपके ऊपर अभी जो आपने मुकदमे की बात करी, जेल जाने की बात करी, तो ये जो एक आरोप लगा था आपके ऊपर, और देश की जो सुरक्षा का जो कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसके तहत आप पर कार्रवाई हुई, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह थी कि आप पर इतनी बड़ी जो कार्रवाई है वो कर दी गई? अभी तुमने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत मिलता हूँ जी। जेल जाने से पहले मेरे नेता मुझे इतना सम्मान दे रहे थे कि भीड़ में से बुला लिया करते थे। जब मुख्यमंत्री थे, लोनी के कुछ लोग गवाह हैं, मैं नाम भी ले रहा हूँ, कभी जाओ तो हाजी शाहिद से पूछना, और कई लोग थे भाभी वाले। जब मुख्यमंत्री थे तो उनको हमें देख के रास्ते में गाड़ी रोक लिया करते थे। ये सम्मान कार्यकर्ता का हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। इनको पता था कि मैं बहुत पार्टी में ऊंची कामयाबी में पहुंच रहा हूं, और काश मैं जेल ना जाता तो आज बहुत बड़े पद में मैं होता, हो सकता मैं एमएलसी भी हो सकता था। नहीं, जेल गए, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जेल मैंने एक शरीफ आदमी था मेरी नजर में, एक मजलूम की मदद की मैंने एक 72 साल के बुजुर्ग की मदद की। मगर कुछ लोगों ने पुलिस को गुमराह किया, उल्टे सीधे मुकदमे बताए, मगर अल्लाह का शुक्र है पूरी एड़ी चोरी तक के जोर लगा लिए मुकदमा मिलाने को पूरे हिंदुस्तान में। जब कोई मुकदमा इन्हें नहीं मिला तो मुझ पे एक ही मुकदमा लगा सकते थे, जिससे मैं 1 साल के लिए जेल रह सकता था। पहले 17 महीने के लिए इमरजेंसी में जेल रखा करते थे, अब राजद्रोह में 1 साल के लिए रखते हैं। इसीलिए इन्होंने मुझे 1 साल 9 दिन और फालतू। और सुनिए, पहले 1 बार राजद्रोह लगती थी, इन्होंने मुझ पे 4 बार भेजी है जेल में रोकने के लिए। मगर अल्लाह का शुक्र था 1 साल के बाद मैं बरी होकर आया, और पूरे जिले नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक आदमी मुझ पे एक मुकदमा भी साबित कर दे तो जो आप कहोगे वो हार जाऊंगा। अच्छा, गोकशी का मुकदमा आप पर लोनी बॉर्डर थाने में इंदिरापुरी चौकी पर दर्ज हुआ, वो भी खत्म है। एक्सपेंचर देख लीजिए। वो हमारी 2017 में जब सरकार गई तो कुछ बीजेपी के लोगों ने सोचा कि उम्मेद पहलवान हमें दिक्कत करेंगे, तहसील गिनाएंगे, थाने गिनाएंगे, सेंट्रल ब्रिज गिनाएंगे, लाइट गिनाएंगे, डिवाइडर गिनाएंगे, शेल्टर हाउस गिनाएंगे, तमाम बिजली घर गिनाएंगे, जो सरकारों बने उम्मेद पहलवान एक्टिव आदमी हमें गिनाएंगे। तो उन बीजेपी वालों ने, उस टाइम था हमारे साथ में जो थे, आपको पता ही है, जो लोग थे आपको पता ही है, षड्यंत्र में वो सब थे। उन्होंने हम पे फर्जी मुकदमा लगाया। 25 साल मुझे लोनी में हो गए, तब मैंने कभी गाय का मुकदमा नहीं लगा मुझ पे। जब सरकार नहीं थी तब भी नहीं लगा, जब बसपा सरकार थी तब भी नहीं लगा। 25 साल बाद, और वो भी कैसा फर्जी मुकदमा था। किसी ने पूछा, हाँ जी तुमने देखा? नुका नहीं, उम्मेद पहलवान को मैंने देखा सर फेंक के गए नाले में। दूसरा कह रहा भाई तूने देखा? नुका नहीं, मुझे मनोज ने बताया। मनोज से पूछा तुझे किसने बताया? मुझे राकेश ने बताया। राकेश तुझे किसने बताया? मुझे दिनेश ने बताया। दिनेश तुझे किसने बताया? मुझे फला ने बताया। फर्जी मसला था। यहाँ पुलिस ने मेरे साथ ईमानदारी की, उसको एक्सपेंज किया, मेरा पासपोर्ट बना। पासपोर्ट बनते मैं उम्र करने चला गया। अगर मुझ पे एक भी मुकदमा होता तो पासपोर्ट क्यों बनता? अच्छा, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के करीबी होने का आरोप आपके ऊपर बहुत लगता है कि भाई आप सपा में रहते हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो भाजपा के विधायक हैं, और उनके साथ तालमेल बिठाकर कुछ ऐसा करते हैं कि जो आप अपने लोगों को, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा। देखिए सुनिए, मेरा विधायक नंदकिशोर गुर्जर से दुआ सलाम थी, मैं ऑन रोड कह रहा हूं, थी, अब नहीं। मुझे जितने भी जेल भिजवाने वाले लोग हैं उन सबसे मेरी दुआ सलाम नहीं, तो जिन्होंने मुझे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं तो इतना कह रहा हूं कि आज मेरी विधायक जी से दुआ सलाम नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे और दुआ सलाम तो मेरी उनसे भी ठीक नहीं जिन पर मैंने भी नगर पालिका में एहसान किया जी, उन पे भी नहीं। बताओ, मैं उनके घर जाता हूँ। अभी उद्घाटन में तो आप बड़ी माला डलवा रहे थे। किस उद्घाटन में? अभी आप ही के वार्ड में एक उद्घाटन हुआ था। मेरे यहाँ अगर कोई आएगा
जनप्रतिनिधि, मतलब मैं बहुत कम जाता हूँ उनके ऑफिस भी। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मनोज धामा जी के ऑफिस भी बहुत कम जाता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से अच्छे रिश्ते हैं नहीं। अच्छा ये बताइए, जब एक आपने जब मनोज धामा जी का नाम ले ही लिया, तो बताइए जब उनकी धर्मपत्नी आरएलडी से सिंबल लेकर आई और आपकी जो धर्मपत्नी है उनका सिंबल जो है समाजवादी पार्टी से हो गया, अब टिकट जब वापसी की बारी आई तो टिकट शायद आप तो वापस करना चाह नहीं रहे थे। देखिए मैं चाय वो पानी पी रहा हूँ, ये साइकिल का सिंबल ही है नहीं है। हम तो इतना प्यार करते हैं साइकिल से, मैं किसी कीमत पर सिंबल वापसी नहीं कर रहा था। नहीं आपने तो यहाँ तक कि वो पर्ची भी खो दी थी जो मुकदमा नहीं, देखिए पर्ची तो वो खो गई इत्तेफाक से, हमसे कोई जबरदस्ती टिकट वापसी नहीं करवा सकता था। हमें मार तो सकता है कोई, मगर इस लोनी में किसी की मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो मुझसे जबरदस्ती टिकट वापसी करवा सकता था। आज भी नहीं जना जो मुझसे जबरदस्ती काम करवा ले। मार सकता मुझे धोखे से मार सकता, मेरा मर्डर कर सकता है, मगर किसी की मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो मुझसे जबरदस्ती टिकट वापसी करवा सकता हो, या किसी की मां ने ऐसा भी लाल नहीं जना जो मुझे पैसे देकर टिकट वापसी करवा सकता हो। मैं देखो आपके कैमरे में कह रहा हूं, अभी इस पर मैं एक सवाल यहाँ पूछना मैं पहले कह दे रहा हूँ, नहीं मैं पूछता हूँ, ऐसा भी किसी की मां ने लाल नहीं जना जो मुझे पैसे देके मुझसे टिकट वापसी करा सकता हो और मुझे खरीद सकता हो। सुनिए देखिए, ये मैंने टिकट अपने नेता के कहने से, अपने राष्ट्राध्यक्ष जी के कहने से, यू आर द सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी के कहने से फ्री में टिकट वापसी करा, और उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि वाह तुम पे बहुत दबाव था लोनी में, मगर तुमने टिकट वापसी नहीं करा। आज हमारे कहने से करो, गठबंधन का सवाल है। इन्होंने धमकी दे दी थी लोकदल वालों ने कि मेरठ में प्रत्याशी उतार देंगे, हम गाजियाबाद में उतार देंगे, हम फला जगह उतार देंगे, हम फला जगह उतार देंगे। हालांकि हमारी पार्टी धमकियों से नहीं डरती, ना राष्ट्राध्यक्ष जी धमकी से डरे। उन्होंने सम्मान दिया माननीय जयंत चौधरी को। एक बात मैं कहते भूल गया, हमारे मुसलमानों ने तो रोल मचा दी, हमारे जाट भाई जयंत चौधरी की कोठी में पहुंच गए। उन्होंने वो धरना दे दिया, हुक्का लेके बैठ गए कि अगर उम्मेद पहलवान चुनाव लड़ेगा तो मनोज धामा की पत्नी चुनाव हार जाएगी। हमारे मुसलमान रोल मचा के घर बैठ गए, जाट भाइयों ने अपना काम दिखा दिया जी। अच्छा ये बताइए, उस टिकट वापसी पर एक चर्चा कह दूं या आरोप कह दूं, कहो चर्चा ही कहो जी, चर्चा एक चली थी कि आपको शायद 10 लाख रुपए और इनोवा गाड़ी जिसमें आप घूम रहे हैं, वो इनोवा गाड़ी और 10 लाख रुपए की जो चर्चा थी वो आई थी बाजार में, और कितनी सच्चाई है इस चर्चा में? एक तो ये पूछो जिसने मुझे इनोवा दी कि उसका मॉडल कौन सा है, क्योंकि मेरी गाड़ी मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं तो कुछ और है अंदर से, और बता दूंगा तो दुश्मन नहीं। मैं बता देता हूं, मेरी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा ऑटोमेटिक है, और वॉशिंग प्लांट मेरा रूपनगर में चल रहा था, उसकी मेहनत की कमाई से। ईद के टाइम मेरा टिकट हुआ था, और ईद पे वॉशिंग प्लांट दिन रात चलता है, उसकी कमाई से मैंने इनोवा क्रिस्टा ली। मेरे नाम है। पहली बात तो जो कोई मुझे गाड़ी देगा मेरे नाम करा देगा क्या? हाँ तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब सुनिए, अगर किसी की माने लाल जना हो, वो ये साबित करके दिखाए, और जो अपना में मालदार का 14 बनता हो, बहुत बड़ा लकेश्री बनता हो, बहुत बड़ा कहता हूं मैं दानवीर हूं, बहुत बड़ा कहता हूं मैं करोड़पति हूं, तो कहे कि मैं अपनी मां से पैदा हूं, मैंने गाड़ी दी और मैंने पैसे दिए, मुझे कोई खरीद नहीं पाया। औकात नहीं किसी की मुझे कोई खरीद पाए, और ना मैं बिका, मुझे खरीद नहीं पाया कोई। और अगर कोई कह दे कि तेरी औकात है मुझे खरीदने की, तो क्या मेरे आगे कहे कि मैंने खरीदा उम्मेद पहलवान को, मैंने गाड़ी दी किसी ने भी। वो ये कहे कि मैंने गाड़ी दी है, मैंने 10 लाख दिए, वो कहे, अगर वो ये कहे कि हाँ मैंने 10 लाख दिए हैं और मैंने गाड़ी दी है और मैंने टिकट खरीदा है, तो गधे पे बैठ के काला मुंह करके उम्मेद पहलवान इस लोनी से चला जाएगा। ये मर्द की जुबान है। उसी मुल्ला जी को जहां तुम बैठे हो हमने यही जबान दी थी कि बड़े मियाँ तुम्हारे साथ हम हैं, कोई साथ दो ना दो, यहीं से लाइव किया था। और जबान देने में 1 साल 9 दिन जेल काटी, ना झुके ना कहीं माफी मांगी, जेल तो काटी, झुके नहीं। ना झुकने का आज भी काम है, सिर पल्ला चढ़ते हैं। हमें ना कोई खरीद पाया ना कोई खरीद पाए। और अगर कोई माँ का लाल ये कह दे कि हमने पैसे दिए हैं और हमने गाड़ी दी है, वो मर्द का बच्चा आके कहे तो मान जाएंगे। देख लो आकाश भाई, जेल जाने के दौरान हमने कौम के लिए, लोनी की जनता के लिए
हमें पता था कि अगर हम लड़ेंगे तो दोनों हार जाएंगे। हमें लोनी से बीजेपी हरानी थी, हमने कौम की बात माननी थी। हिंदू समाज के भी कुछ जिम्मेदारों के फोन आए, मान जाओ दोनों हार जाओगे। हमें बीजेपी यहां से खत्म करनी थी नगर पालिका में, और हमने वो काम किया। वरना एक काम करें, अगर किसी को घमंड हो तो हम भी टिकट लाते, वो भी टिकट लाए दोबारा से और आए मैदान में। हम टिकट वापसी करें तो चुनाव जीते हैं। हमने टिकट वापसी किया, कुर्बानी दी अपनी, हालांकि हमें कुर्बानी का सिला नहीं मिला। तो सिला कैसे मिलना चाहिए था? मतलब आप इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि सिला जो है आपकी कुर्बानी को जो कैसे सराहा जाना चाहिए था। सिला हमें ऐसे नहीं मिला कि हम ये चाह रहे थे कि हमारी वजह से हमने माना कि 20-22 वोट तो आम है यार। हमने एक साइकिल का सिंबल दिया था किसी को, हमारे समधी हैं, 1300 वोट लाए थे वो। अगर 55 वार्ड में देते तो कितनी होती जोड़िए, क्या हम 20,000 के भी नहीं है यार। 65 से 75,000 तो हमारा इधरी समाज की वोट, बाकी मेरा सारे मेरे मुस्लिम समाज की वोट, फिर सभी मेरे हिंदू समाज की वोट। मैंने तो हिंदू भाई के लिए भी काम करा, क्या मैं 18-20,000 का भी नहीं था। मैं आज उन कैमरा कह रहा हूं, अगर मैं चुनाव लड़ता तो हो सकता था मनोज धामा की पत्नी चुनाव ना जीत पाती। मैं दावे से कह रहा हूं। नहीं, इसका सिला जो आप कह रहे हैं कि वो सिला नहीं मिला, तो वो सिला क्या है? सिला ये है कि हमारी कौम में एक भेड़िया है, वो ये कहता है कि मैं मुसलमानों का बाप मैं हूं, ये सारे मुसलमान मेरी औलाद है। वो चेयरमैन साहब भी ये मानते हैं कि हमें उस भेड़िए की वजह से मुसलमानों ने वोट दिया, इसलिए हमारी चेयरमैन साहब की नजर में हैसियत नहीं। चेयरमैन साहब उनके पति ये सोचते हैं कि हमें जो वोट मिली है ना वो बड़े भेड़िए की वजह से मिली है। समझे नहीं? चलिए, अच्छा ये बताइए, जेल जब आप चले गए तो जेल जाने के बाद जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, इतनी शायद जो जेल जाता है उसे नहीं होती, इतनी उससे ज्यादा उसके परिवार को झेलनी पड़ती है। तो आपकी जो वो संकट का जो समय था, मैं तुम्हें 1 साल की परेशानी 1 साल में भी नहीं बता पाऊंगा। जो परेशानी आपके परिवार ने उस समय झेली, अच्छा किसी ने आपकी पार्टी के स्तर पे मेरे परिवार ने मदद करी? सबसे बड़ी परेशानी जो झेली मैंने, मेरी माँ ने, मेरे पूरे परिवार ने, मगर सबसे बड़ी परेशानी जो झेली मेरी पत्नी ने झेली। वो बहुत रोई थी, रो रो कर। ये हमें बाद में पता चला कि पथरी से गुर्दा खराब नहीं होता, बीपी से भी होता है। क्योंकि मेरी बीवी 6 दिन की जच्चा थी, एक ही बेटा हमारे। हमने सोचा चलो इतने साल बाद अल्लाह मौका दे कुछ, वो फिर भी अल्लाह ने बेटी दी 20 साल बाद भी। मगर 6 दिन की जच्चा थी, पत्नी को घर छोड़ना पड़ा, ब्लीडिंग हुई। बस मैं कह नहीं पाता हूं, मेरा दिल भर जाता अंदर से कि मेरी पत्नी का गुर्दा निकला और आज मेरी पत्नी एक गुर्दे से है। मदद उस समय किसी ने की आपकी पार्टी? सिर्फ मेरी मदद मेरे परिवार ने की, मेरे 6 भाइयों ने की, हम 7 भाई हैं, मेरे बहन बहनियों ने की, 2-4 मेरी पार्टी के लोगों ने की, जो मैं नाम नहीं लूंगा। और मुलाकात पे बहुत जनता की। हाँ, जो अपने आप को समाजवादी के बड़े नेता मानते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफत काम किया, पुलिस को भरा। पहले तो मुझसे कहते रहे फोन करके, हम तो एक नाम ले देते हैं तुम्हें। जब ये मसला हुआ, अगर मना करे तो मुझ पर रिकॉर्डिंग है, तो मुझसे पूर्व विधायक ने, मैं नाम नहीं लेता हूं, पूर्व विधायक इतना कह दूंगा, जो बसपा से पूर्व विधायक थे, ऊपर कोर्ट पे रहते हैं, बड़ा सा घर है, विधायक बनने के बाद जो बना है, आजकल वो समाजवादी में है। उन्होंने फोन कर करके मुझसे कहा इस लड़ाई को लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ लो, कौम की लड़ाई लड़ लो। हमें गर्म किया। तुम नाम ले लो, मैं हाँ कर दूंगा। विधायक जाकिर अली जी की बात। हाँ, और नाम लो, मैं लूं तो मेरी जुबान गंदी होती है, क्योंकि बड़े बड़े गद्दार हैं, ये कौम के भी गद्दार हैं, मेरे लिए भी गद्दार हैं। तुम नाम लोगो, मैं हाँ करूंगा। एक बार और नाम लो जी। पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली जी की। हाँ, इस आदमी ने मुझसे फोन करके कहा इस लड़ाई को लड़ो, ये कौम की लड़ाई है, मैं तुम्हारे साथ हूं।
मैंने लड़ाई बड़ी कर दी जी। और वहां जाके इन्होंने फिर कुरैशी कबाब खाए, बिरयानी खाई कि चला गया। ये नहीं कहा उम्मेद पहलवान जेल चला गया, दर्जी का जेल चला गया। ये दर्जी का बहुत बड़ा नेता बनना था, हमारी जान के लिए आफत बन गया था। वाह वाह वाह, दर्जी का जेल चला गया और नाश कर दिया हमने दर्जी के का। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझे जेल भिजवा दो। मेरी लड़ाई सीधी सरकार से हो गई थी। तुमने मुखबरी की, तुम्हारी मुखबरी कामयाब हो सकती है। तुम ना गए गांव का बदमाश है, फला मुकदमे फला कत्ल है, क्या निकला? कुछ नहीं निकला, कोई मुकदमा ही नहीं निकला, इसलिए राजद्रोह लगी जी। तो इन लोगों ने प्रशासन को धमकाया। नहीं, कैसे धमकाना? अरे उम्मेद पहलवान को तुम सही कैसे कह रहे हो? वो तो ये है, वो तो ये है। इन्होंने अरे इनके रिश्तेदार दोनों ने मुखबरी करी जी। मुखबरी करी। इन दोनों ने आपस में पुलिस को यूं फिर ऊपर कोर्ट पे तालियां पीट रहे, सलाम की बिरयानी, कबाब, चिकन चंगेजी माल पी रहे हैं। ठीक है जी, मुझे ये भी पता कबाब किसके पैसों से आए, किस ने खाए, मगर मैं भी इंतजार में हूं। अच्छा, अभी 2027 आ गई, सरकार तो आएगी जी। इंशाअल्लाह। अल्लाह हिसाब लेगा, इनसे लेना है। आज लोनी की जनता ने नकार चुकी है। मैं इसे तब हिम्मत वाला मानूं जिसका तुम नाम ले रहे हो। चुनाव लड़ो, मैं रुपए दूंगा, लड़। अगर 5 लाख रुपए ना दूं तो जब आप कहना चुनाव लड़के दिखाए 6 लाख दूंगा। टिकट मांग, ईमानदारी से लड़ चुनाव। तूने गिना दिया जी, गुजरों में देना तो इनको दे दो, दलितों में देना जी इनको दे दो, जाटों में देना जी। तुम लोनी के बाप हो, लोनी तुम्हारे बाप की जागीर है, तुमने खरीद रखी लोनी। तुम्हारे कहने से देंगे लोग वोट ना? खत्म हो चुके तुम। अब समझ चुके पिछड़े जाति के लोग और अगड़ी जाति के भी लोग, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। जहां हमारा मन करेगा वोट हम वहां देंगे। जिस हमारी पार्टी जिसे कहेगी प्रत्याशी से बनाएंगे। जहां अखिलेश जी कहेंगे वोट उसे देंगे। तुम्हारे चक्कर मारने वाले नहीं हम। तुम जाओ, ओखला दिल्ली जा रहे ना। अच्छा, अभी हमारे इंटरव्यू में तो उन्होंने तो कहा कि वो टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। है? हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। देखिए, टिकट मांग रहे हैं तुम्हारे वो वर्तमान विधायक जी। मांग रहे हैं ना, जिनका तुम नाम ले रहे थे, नंदकिशोर गुर्जर जी। मैं उनकी एक तारीफ कर रहा हूँ। सुनो, टिकट कहाँ से मांग रहे वो हैं? बीजेपी से मांग रहे हैं ना। अच्छा, मांग रहे हैं ना वो, जी। मगर उनकी एक तारीफ कर रहा हूँ। कभी कभी दुश्मन की भी कर देनी चाहिए है। चाहे वो काम करवा रहे हो ना करवा रहे हो, फील्ड में दिख रहे हैं ना। यूट्यूब, मोबाइल, मैंने ये किया, वो किया, ये पास करवा दिया, वो पास कर, चाहे काम कुछ नहीं हो रहा है। ये रोड पे भी नहीं हुआ आज तक कुछ काम, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। वो झूठ सच बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। अगर इस आदमी को चुनाव लड़ना होता तो 55 वार्ड में अब तक कोई मीटिंग किसी आदमी के पास, किसी जिम्मेदार के पास, कहीं दिवाली के होर्डिंग, कहीं ये भैया दूज के होर्डिंग। चुनाव एक हमारी गुर्जर समाज का टिकट मांग रहा है हमारा हिंदू भाई, उनने दिवाली के होर्डिंग लगवाए। अरे तुम मांग रहे हो तो लगवाओ, चलो मैं नहीं लड़ रहा, मैं नहीं मांग रहा तुम्हारी नजर में। मैं छोटे समाज का आदमी हूँ, कम पैसे वाला हूँ, मुझे टिकट इसलिए नहीं मांगने का कि तुम पर तो बहुत पैसा है, कुछ जायज कुछ ना जायज। उस पैसे से तुम लगाते, तुम्हें लगता हो चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप ही बताओ क्या तैयारी है उनकी, किस कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जिम्मेदार से मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ उनके होर्डिंग है, कहाँ पोस्टर है, कितनी गाड़ी बढ़ा ली, कितनी लोगों की शादी में जा रहे हैं। अभी वहां गए थे चंदियाने में, इनकी रिश्तेदारी थी, वो वीडियो चल रही है। लोग ही बताओ कितनी शादी में जा रहे हैं, कल से जाने लग जाए वो बात दूसरी है। अच्छा, ये बताइए कि एक अभी 2027 आ रही है, तमाम जो नियुक्तियां हैं, ज्वाइनिंग है, फेरबदल है, और जो पार्टी बदलने वाले लोग हैं वो भी लगातार सक्रिय हो जाएंगे, और कुछ तो अपनी लोनी में हो गए। अभी बसपा में असदली नगर पालिका का चुनाव लड़े आपके गठबंधन के विरोध में, और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात सामने आ रही है। नहीं, कहाँ हो गए समाजवादी में ज्वाइनिंग? अरे क्यों, पूरे क्षेत्र में तो चर्चा। भाई मेरे पे इतने फोटो है, बताओ 8-10 तो यही और ओरिजिनल। देखिए, जब तक लखनऊ से लेटर ना दे, मेरे लोनी के जो कार्यकर्ता ना समाजवादी के, बड़े भोले हैं बेचारे, बड़े अच्छे लोग हैं। वो फोटो डाल दिया, इन्होंने सोच ली ज्वाइनिंग हो गई। कई राष्ट्राध्यक्ष जी का लेटर आया कि ज्वाइनिंग हुई। क्या हमारे जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन जी ने कहा कि जिस आदमी का तुम नाम ले रहे हो ज्वाइनिंग हो गई? जी। दिवाली है, अगर आप बड़े बड़े गद्दार अगर ईद पे हमारे आ जाते हैं तो हम भी माफ कर देते हैं।
कि चलो दुश्मन को माफ करो। अब दिवाली पे तो भैया सभी लोग जाते हैं, दिवाली पे तो राष्ट्राध्यक्ष जी के घर गए वो जिनका तुम नाम ले रहे हो, और वहां फोटो खिंच गया। दिवाली पे तो जो जा रहे थे सबके साथ फोटो खिंच रहे थे। दिवाली पे तो इंसान भी जाते हैं, औरत भी जाती है, मर्द भी जाते हैं, और आपके यहाँ तो दिवाली पे मैंने सुना है हिजड़े भी जाते हैं, आप उनको बधाई देते हो? जाते नहीं जाते हैं। तो दिवाली पे तो कोई भी जा सकता है। हम तो तब पार्टी की ज्वाइनिंग मानेंगे जब कोई लिखत में आदेश आए, ठीक है नहीं। बाकी हमारी पार्टी माफ कर देती है, कुछ गद्दारों को माफ किया है, एक दो गद्दारों को और माफ कर देगी जो राष्ट्राध्यक्ष जी का निर्देश। हम इतने बड़े नेता नहीं है, अगर हमारे नेताजी ने उन्हें माफ कर दिया, उन्होंने जाके माफी मांगी मेरे से गलती होगी, मैंने पार्टी के साथ गद्दारी करी, तो अगर नेताजी ने हमारे ने माफ